नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक्स 2 में। तो चलिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लगातार ग्रुप डी देख रहे हैं, जो कि लगातार परीक्षा हो रहा है और उसमें लगातार एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगातार एकदम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी का कवर पहले से नहीं उतना किए थे और जो भी लड़का एनसीईआरटी के बिना पढ़े हुए जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम उसी को देखते हुए या एनालिसिस पूरा देखते हुए आज एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक है धीरे धीरे करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, उसी में से एक टॉपिक है जो कि लगातार इससे ज़्यादा क्वेश्चन पड़ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मेजर कहीं ना कहीं मेजर चैप्टर है। ठीक है, तो जो भी है, यानी कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, जिससे भी जो मेजर चैप्टर है, जिसे कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, उसमें फिजिक्स की बात किया जाए तो लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। और अगर बायो की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके बाद जो प्लांट किंगडम है उससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए चलिए एनसीईआरटी का सीरीज़ जो है वो सोच रहे हैं कि लगातार चला दिया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बेहतर फ़ायदा होगा। अब आप लोग अच्छी तरह से, जो लोग परीक्षा दे दिए हैं उन लोग के लिए तो नहीं है, लेकिन जो लोग अगर परीक्षा देने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए एक चीज़ और करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब फ़ायदा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो बाद की बात है। ठीक है, वो अगर आपको पसंद आएगा तो कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और आपके पास अगर वीडियो जा रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, लगातार एनसीईआरटी का सीरीज़ यहाँ पर चलने वाला है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो चलिए, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी से एक टॉपिक ले हैं जो कि केमिस्ट्री है, क्लास 10th का है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लास 10th का जो कि 10th से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक होगा, जैसे पीरियोडिक टेबल वाला भी टॉपिक है, इसके बाद वैलेंसी से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया से तो 2 क्वेश्चन एकदम पक्का बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग कवर कर लीजिए और आगे जो भी होगा उसको एकदम कंटिन्यू करेंगे हम लोग सीरीज़ के साथ। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं, बहुत इसको ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को जो भी कंटेंट इसको दिया है एकदम अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये सीरीज आप लोग अच्छे तरह से पूरा देखिएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्या ट्रेंडिंग है पूछने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब भारत में जल के साथ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग है, हाइड्रोजन है, जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, उत्सर्जित करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर गलती है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन से बने कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत सहसंयोजी कहलाएंगे, वैद्युत सहसंयोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि कॉपर चूर्ण, जो कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतावर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होगा? रंग बतलाना है कि कैसा होगा, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की जो अनुपात है तो उसका अनुपात क्या होता है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। तो उसका अनुपात होता है 2:2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ये बताना है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग, कौन सा अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत काफ़ी पूछ रहा है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विघटन, अपघटन। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग में है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं कैसा होता है ये बताना है। तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है, ठीक है। ये धुआं का होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखावट में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एकदम सही है, वो बाई मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये श्वसन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो ये अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक कॉल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। छोटे छोटे उत्पादों में विघटन होना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्थापित करेगी, ये बताना है आप लोग को, ठीक है। तो यानी कि फेरस सल्फेट है तो कौन सी धातु का करेगी, स्थापित करेगी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा Zn, यानी कि जिंक हो जाएगा। Zn का मतलब होता है जिंक। Zn का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिंक हो जाएगा, ठीक है, जिंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर CEO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। देखिए CEO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोग का भूरा रंग का। कौन सा रंग हो जाएगा, भूरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का वर्णन क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन का अनुपात का वर्णन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया आप लोग अच्छे तरह से, अगर NCERT जो लोग नहीं पढ़े हैं तो NCERT को कृपया पढ़ कर जाएँ, परीक्षा से पहले, ठीक है, क्योंकि NCERT बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग को लगातार ये सीरीज भी हम चला रहे हैं इस क्वेश्चन को या ये परीक्षा को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उपचयन। देखिए अपचयन एक होता है, एक उपचयन होता है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेड नाइट्रेट, यहाँ पर लेड नहीं लेड नाइट्रेट है, तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। जो भी अवक्षेप बनता है इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा ये बतलाना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम बार बार पूछा जा रहा है। कोई भी दो रिएक्शन देखे उसको पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया संयोजी है, वियोजन है, संयोजन है, जो भी अभिक्रिया है, और ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। तो यहीं पर क्वेश्चन ये दिया है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा। तो इस अवक्षेप का रंग कैसा हो जाएगा, तो श्वेत हो जाएगा। श्वेत कहने का मतलब वाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं ये बताना है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होकर, यानी कि ऊष्मा को उत्पन्न किया जाए, उसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, तो यहाँ पर बताना है कि कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन, साग सब्जी जो होता है उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए साग सब्जी आप लोग देखे होंगे कि सड़ गल जाते हैं, तो वही विघटन कर रहा है कि कंपोस्ट बन जाते हैं, जो खाद्य पदार्थ बन जाते हैं, सड़ गल जाते हैं।
तो वो कौन सी अपक्रिया के कारण होगा, तो कौन सी अपक्रिया होगी, कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है ये बताना है। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी यहाँ पर, तो ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए संक्षारण करने का मतलब कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी अभिक्रिया, तो यहाँ पर हो जाएंगे उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएंगे। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि KClO3 को गर्म करने पर, KClO3 को गर्म करने पर क्या होगा, O2 मुक्त होगा, Cl2 मुक्त होगा, H2 मुक्त होगा और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए KClO3 को गर्म करेंगे जब हम लोग, तो कौन सा मुक्त होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का हो जाएगा मुक्त अवस्था में हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग बताना है कि कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। श्वेत कहने का मतलब वाइट होता है। ठीक है, वाइट होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग, और आगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इसका रंग फुटता है, इसके बाद बेरियम का रंग फुटता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग लगातार बने रहिए, और जो लोग नए हैं उसके साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जुड़ने के लिए, और जुड़ भी जाएँ। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर लगातार NCERT का ही सीरीज चलने वाला है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, लगातार हर चैप्टर का, हर टॉपिक का एकदम कंटिन्यू करा देंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब लोहा है उसको जिंक से लेपित कर देते हैं, मान लेते हैं कि लेप देते हैं, काहे लिए, कि इसको जंग ना लगे इसके लिए लेपित करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए थे, पूरा 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। 20 क्वेश्चन का सीरीज था, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पर लगातार सीरीज चलेगा, आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, टोटली NCERT चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।